वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के अवामी नुमाइंदों और समाजी खिदमतगार तंजीमों से किए मुज़ाकरात। कहा, कोरोना के दौर में आप लोगों ने पूरी ताकत से की है लोगों की खिदमत। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क तंजीम के जरिए जम्मू कश्मीर में बने 6 पुलों का किया इफ्तिताह। इन पुलों की तामीर से स्ट्रेटेजिक सलाहियत में इजाफे के साथ दूर दराज के इलाकों में आमदरफ्त होगी आसान। कानपुर के चौबेपुर में सीओ समेत 8 पुलिस एहलकारों का कत्ल करने वाला विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने योगी आदित्यनाथ को फोन पर फराहम की मालूमात। और विकास दुबे के 2 साथियों से आज उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ तसादुम। प्रभात मिश्रा को कानपुर तो परवीन दुबे को इटावा पुलिस ने तसादुम में किया हिलाक। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी की गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी के NGO और के नुमाइंदों से कहा कि काशी ने गैर मामूली तरीके से कोरोना के बहरान का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके कम वक्त में फूड हेल्पलाइन और कम्युनिटी किचन का बड़ा नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन तैयार करना, डेटा साइंस की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर सतह पर सभी लोगों ने गरीबों के मदद के लिए पूरी ताकत के साथ काम किए हैं। आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन हो, कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि वबा के दौरान 23-24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा अंदेशे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की मेहनत और जद्दोजहद ने सभी अंदेशों को खारिज कर दिया। इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे। 23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को ढेर सारी कुशंकाएं भी थी कि कैसे बचेगा। कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है, यहां बाहर काम करने गए श्रमिक कामगार साथी बहुत है, वो 2 गज की दूरी का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आपके सहयोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने, पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त काशी में ही तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। जब हालात मामूल पर आएंगे तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। 8,000 करोड़ रुपयों के काम यानी अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलती है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी
विकसित करें, स्थापित करें। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी की तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत की। इस दौरान तंजीम के लोगों ने उनके जरिए किए जा रहे समाजी खिदमत के कामों से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कराया। हम गायत्री परिवार के लोगों ने 5 भोजनालय का संचालन किया, जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रॉमा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था। और 3 भोजनालय से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते थे। हमने गायत्री परिवार की तरफ से 260 चिन्हित परिवारों को गोद लिया था, जिनको लगभग 1.5 महीने तक उनका संपूर्ण खर्च हम लोगों ने उठाया। 3 थानों में शिवपुर, कैंट और सारनाथ में सायंकाल प्रतिदिन हम लोग जितने पॉइंट थे जहां पे हमारे सैनिक लगे हुए थे सुरक्षा के, उनको हम हर्बल टी पिलाते थे और बिस्किट के पैकेट देते थे। हमने एक मैसेज वायरल कर रखा था पूरे वाराणसी जनपद में कि कहीं कोई भी आपत्ति काल में फंसा हो, चिकित्सीय सुविधा की जरूरत हो अथवा उसे जो है राशन की जरूरत हो तो बिना संकोच इस नंबर पर कॉल करें। प्रधानमंत्री गायत्री परिवार के सबको मेरी तरफ से प्रणाम। का राष्ट्र के लिए निस्वार्थ एवं प्रतिबद्ध सेवा भाव सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। बैंकों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी दी गई। एचडीएफसी बैंक ने पोर्टेबल और सामान्य वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए, जिसका प्रयोग जिला अस्पताल और पीएचयू अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए किया जा रहा है। बैंक ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए। हमारे सभी कर्मचारी तन मन धन से संस्था के साथ एवं व्यक्तिगत स्तर पर समर्पित है। हमारी टीम आगे भी स्वेच्छा से प्रयासरत रहेगी कि आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए जो बन सके वो जरूर करें। रोटी बैंक ने यथासंभव प्रतिदिन भोजन वितरण का कार्य अपने आवास से बना के भोजन जरूरतमंदों में वितरण करती रही। इस कार्य में काशी के बहुत से माननीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया और भोजन बनवाकर राष्ट्रीय रोटी बैंक की टीम को देते रहे। जिंदगी का ये पहला तजुर्बा रहा है जिसमें सारी दुकानें और सारे लोगों का कारोबार, यहाँ तक कि हमारे पावर लूम और सारे रोजगार बंद थे, जिसमें जिस परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से हजारों गरीब परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया। इस महामारी में हम लोगों का साथ काफी हद तक यहाँ के जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने हजारों गरीब परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया। और समय रहते आपने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था उसकी हम बनारस वासियों आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आज 7 लाख कोरोना के मरीज दिख रहे हैं, अगर से आपने समय रहते लॉकडाउन न किया होता तो आज ये करोड़ों में होती। हिंदी समाज और विभिन्न समुदायों की तरफ से आपको जय झूलेलाल एवं वंदे मातरम। हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख भोजन के पैकेट तैयार कर प्रशासन के माध्यम से, भाजपा संगठन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई। आत्मनिर्भर भारत के संदेश से प्रभावित होकर हम लोगों ने आर्थिक संकट से उबारने के लिए एवं स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया है। हम सभी पुनः आपका आभार करते हुए आपको साधुवाद प्रदान करते हैं कि आपकी प्रेरणा से यह कार्य संभव हो सके। काशी में कोई भी भूखा न रह जाए, इस कार्य को सत्यार्थ करने हेतु अनवरत लगातार 70 दिनों तक मोदी कम्युनिटी किचन का निर्माण किया। मोदी किचन के नाम से जरूरतमंदों में, गरीबों में, जहाँ भी हम लोगों को लगता था नहीं यहाँ है हम लोग जाना, और वहाँ हम लोगों ने भोजन पहुँचाने का कार्य किया। इसमें प्रमुख रूप से जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला, भाजपा संगठन का सहयोग मिला। फूड सेल की गाड़ियां, बीडीए की गाड़ियां ये हम लोगों के हाथ में थी और इनके माध्यम से भोजन वितरण किया जाता था।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और बेसहारा लोगों का पेट भरकर उनको सुकून की नींद देने का काम करने वाली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के बाद ये लोग काफ़ी खुश नज़र आए। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करने पर उनका हौसला और दुगना हो गया है। मुसीबत के वक्त लोगों को खिदमत करना यही काशी की पहचान है। इस जज्बे के तहत हम लोगों ने अपना काम किया है। वाराणसी के मंडलीय ऑडिटोरियम में मुनक़िद इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जी ने आज कोविड-19 संकट के दौरान कार्य हुए तो उसकी समीक्षा की, पूछा हम लोगों से और बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। उन्होंने जो हौसला अफजाई किया हम लोगों का, और हम लोगों ने भी लगभग 5 भोजनालय के माध्यम से वाराणसी जनपद में गायत्री परिवार के 5 भोजनालय चल रहे थे, जिसमें से 2 भोजनालय के भोजन को हम लोग ट्रामा सेंटर और कैंसर अस्पताल कैंट के आसपास की झोपड़ियों में देते थे, स्वयं सेवा करते थे, और 3 भोजनालय हमारे में चलते थे, उसका पैकेट हम सरकार को उपलब्ध कराते थे जिला प्रशासन। समाज सेवा हमेशा से करते हैं, परंतु ये असली समाज सेवा हम लोगों ने की है, इस पर हम लोग को गर्व है और साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गर्व हुआ। आज इस बात से बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन सिर्फ देखने के लिए निकले थे कि क्या कंडीशन है मार्केट की, क्या कंडीशन है लोगों की। उस दिन देखा तो लगा कि नहीं, वाकई लोगों को ज़रूरत है, तो हमने 250 पैकेट से स्टार्ट किया था। लेकिन जब उसी दिन देखा 250 पैकेट बहुत कम लग रहे थे, दूसरे दिन से हम लोग 600 पैकेट लगातार कंटिन्यू हम लोगों ने बनाए। अपने हाथों से हम लोग बनाते थे 600 पैकेट, 12 बजे बनाना शुरू किया करते थे तो 6 बज जाता था हम लोग को बांटते, ठीक है। और हम लोगों ने 74 दिन लगातार इस कार्य को किया है। बहुत गर्व की बात है कि एक बार तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सामने मिल चुके हैं, लेकिन आज उनसे संवाद करके पुनः मिलकर बहुत अच्छा लगा। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क तंजीम के ज़रिए जम्मू कश्मीर में बनी 6 पुलों का इफ्तिताह किया, जिनमें से 4 पुल अखनूर सेक्टर में और 2 जम्मू सेक्टर में हैं। इन 6 पुलों की तामीर में कुल 45 करोड़ रुपए की लागत आई है। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को पूर्ण करता है। सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवन की रेखा होती हैं, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस तरह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, सशस्त्र बलों की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, ये सभी कनेक्टिविटी से ही संभव हो पाते हैं। और मैं यह मानता हूं कि सुदूर क्षेत्रों के विकास में ही देश का विकास भी ये छिपा हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि सरहदी इलाकों में सड़कें न सिर्फ स्ट्रेटेजिक सलाहियत होती हैं, बल्कि दूर दराज के इलाकों को अहम शोबों से जोड़ने का काम करती हैं। उन्होंने बताया कि इन पुलों की तामीर से 217 गांव के तकरीबन 4 लाख लोगों को बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। इन पुलों के बनने से जहां स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और समय पड़ने पर सेना के काफिले भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 217 गांवों के लगभग 4 लाख लोगों को इस सड़क एवं पुल के निर्माण का सीधा लाभ पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस ने खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके विकास दुबे की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम की। विकास दुबे कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल करने के बाद से फरार था। मध्य प्रदेश हुकूमत में वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा दुबे की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट थी और उसे खुफिया इत्तला मिली थी कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में मौजूद है। रियासत में जुराइम की दुनिया में विकास दुबे का काफ़ी नाम रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। विकास को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस ने 2 जुलाई को कानपुर के बिकुर गांव में
दबिश दी थी, लेकिन विकास के गैंग के बदमाशों ने पुलिस एहलकारों पर गोलीबारी करके 8 पुलिस एहलकारों का कत्ल कर दिया था। वहीं 3 जुलाई को पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और एक दीगर माविन अतुल दुबे का इनकाउंटर कर दिया और विकास पर 2.5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। जिसके बाद 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के खास साथी दयाशंकर को घेरा। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसकी पुलिस एहलकारों पर हमले में विकास का हाथ होने की बात कबूल की है। इसी सिलसिले में 8 जुलाई को एसटीएफ ने विकास के करीबी साथी अमर दुबे को मार गिराया। वहीं 9 जुलाई यानी आज इटावा के बकेवर में परवीन दुबे उर्फ हवन मारा गया, जो कार लूटकर भागने की कोशिश में था। और आज आखिरकार विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़ महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। चौबेपुर के बिकुर गांव में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुलजिम विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की घेराबंदी के बाद विकास के लिए रास्ते दुश्वार गुजार होते जा रहे थे। ओंकारेश्वर मंदिर में अपने नाम से रसीद कटाकर दर्शन करने के दौरान हुई विकास दुबे की पहचान मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कर ली और पुलिस को इसकी इत्तला दे दी, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता शब भी विकास दुबे के माविन प्रशांत मिश्रा और परवीन दुबे को पुलिस ने एक तसादुम में हलाक कर दिया। राष्ट्रीय पुलिस की 100 टीमें विकास दुबे का मुसलसल पीछा कर रही थीं। नंबरों को सर्विलांस पर रखा गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी उज्जैन में हुई, जिसकी तस्दीक वहां के वजीर दाखिला ने की है। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को रिमांड पर लेने के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गई है, जिससे आगे की पूछताछ की जा सके। पुलिस, लीडर, अफसर और मुलजिमों के ताल्लुकात इस पूछताछ में सामने आ सकते हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला से बात की है और जल्द ही कई सफ़ेद पोश और अफसरान की मिली भगत का भी पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। कानपुर वारदात को अंजाम देने वाले मोस्ट वांटेड विकास दुबे के करीबी साथी प्रभात मिश्रा को एसटीएफ ने पंकी थाना हलके में हुए तसादुम में मार गिराया है। प्रभात मिश्रा भी बिकरू गांव में पुलिस टीम पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। उसे फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी एसटीएफ उसे रिमांड पर लेकर आ रही थी। पंकी थाना हलके में एसटीएफ की गाड़ी खराब होने पर वो दरोगा की पिस्टल छीन कर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी हमले में प्रभात मिश्रा मारा गया। देखिए, आज इटावा जनपद में एक चांस इनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिविल लाइंस इंस्पेक्टर और यहाँ के एसओजी प्रभारी, इनकी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। रात्रि के समय में एक गाड़ी यहाँ पर लूटी गई थी। इसके बाद एसएसपी इटावा के नेतृत्व में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग अभियान के दौरान इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। जवाबी गोलीबारी में एक अपराधी मारा गया है, जिसकी पहचान प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे के रूप में हुई है, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है, जिस गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये हमारा नामजद अपराधी था उस हत्याकांड में, और 50,000 रुपये का इस पर रिवार्ड था। और इसके घर के छतों से ही गोलियां पुलिसकर्मियों पर बरसाई गई थी। इस अपराधी के पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है, और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है, उसी गन से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसकी बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। इसके कुछ अपराधी भागने में, यहाँ पर साथी भागने में कामयाब हुए हैं, उसके लिए टीमें गठित हैं और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
बिकरू गांव में विकास दुबे के साथ पुलिस पर फायरिंग करने वाले उसके साथी परवीन दुबे को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। इटावा में एक कार चोरी करके भागने की शिकायत पुलिस को मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे बदमाश की जब घेरा बंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। उसके पास से एक डबल बैरल बंदूक और पिस्टल बरामद हुई है। आज इटावा जनपद में एक चांस इनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिविल लाइंस इंस्पेक्टर और यहाँ के एसओजी प्रभारी इनकी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। रात्रि के समय में एक गाड़ी यहाँ पर लूटी गई थी। इसके बाद एसएसपी इटावा के नेतृत्व में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग अभियान के दौरान इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। जवाबी गोलीबारी में एक अपराधी मारा गया है, जिसकी पहचान परवीन दुबे उर्फ बउआ दुबे के रूप में हुई है, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है, जिस गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये हमारा नामजद अपराधी था उस हत्याकांड में और 50,000 रुपये का इस पर रिवार्ड था और इसके घर के छतों से ही गोलियां पुलिसकर्मियों पर बरसाई गई थी। इस अपराधी के पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है, उसी गन से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसकी बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। इसके कुछ अपराधी भागने में, यहाँ पर साथी भागने में कामयाब हुए हैं, उसके लिए टीमें गठित हैं और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आज सुबह 3 बजे पर थाना बकेवड़ से अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को लूट कर भाग रहा था। उसको जब इंटरसेप्ट किया गया थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कचौरा रोड पर, तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई और अस्पताल में उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है और उसके पास से एक पिस्टल और एक DBBL गन भी बरामद हुई है। आइडेंटिफिकेशन इसका कानपुर पुलिस द्वारा बाद में किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम बउआ दुबे है और ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे का साथी था, उस घटना में इन्वॉल्व था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। मुल्क में इंटरनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र रियासत के नक्सल मुतासरा इलाकों के सरहदी खित्तों में सिक्योरिटी दस्तों के जरिए जंगलात में मुसलसल कॉम्बिंग की जा रही है। जिला सोनभद्र की पुलिस झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर न सिर्फ कॉम्बिंग कर रही है बल्कि एक दूसरे से इत्तलात का तबादला भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में SP आशीष श्रीवास्तव की क़यादत में छत्तीसगढ़ की सरहदी पुलिस के साथ भिवनी थाना हल्के की जंगलात में मुश्तरका तौर पर कॉम्बिंग करके एक दूसरे के साथ इत्तलात का तबादला किया गया और मुकामी लोगों से बातचीत भी की गई। इस मुहिम में सोनभद्र और छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्ते और PSC के टुकड़ियों भी जंगलात में कॉम्बिंग कर रही हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रियासतों से घिरे सोनभद्र ज़िले की सरहदों को जोड़ने वाले जंगलात और पहाड़ी रास्तों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। यहाँ एक गांव है नवाटोला, वहाँ पर चौपाल भी करी गई, वहाँ के लोगों से वार्ता करी गई। छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ में हमने CRP की और PSC की फोर्स और हमारी जनपद की फोर्स के साथ में मिलकर के कॉम्बिंग करी गई और ड्रोन के माध्यम से भी जनपद की सीमाओं की नज़र रखी जा रही है। किसी प्रकार का नक्सली मूवमेंट अगर पता चलता है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार सजग। फतेहपुर में वज़ीर-ए-आज़म देही सेहत स्कीम के तहत बेरोज़गार और महाजिर मजदूरों को खुद के रोज़गार से जोड़ने के लिए 114 मुख्तलिफ सनती इकाइयाँ कायम किए जाने के इम्कान हैं। कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 35% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही इस स्कीम को दीनदयाल उपाध्याय स्कीम से जोड़ा गया है, जिसमें 3 साल तक लोन की रकम पर सूद खादी देही सनद बोर्ड अदा करेगा। हुकूमत के इस पहल से महाजिर मजदूरों को रोज़गार के लिए दर दर की ठोकर खाने से निजात मिलेगी और वो खुद का रोज़गार शुरू करके खुद कफील बन सकेंगे। ज़िला देही सनत अफसर RM चौधरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म देही सनत स्कीम से शहर में रहने वाला गांव में और गांव में रहने वाला अपने ही इलाके में सनती इकाई कायम कर सकता है, जिसके लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज का इंतज़ाम है, जिसमें दर्जे फेरी ज़ात और ख़वातीन के लिए 35%, जबकि दीगर ज़ात के लोगों के लिए 25% तक की सब्सिडी की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना जो है वो शहर
प्रयागराज में निस्फ दर्जन से जायद माजूर खवातीन कोरोना के खिलाफ जंग के लिए खुद मास्क तैयार करके इसे गरीब, मेहनत कशों, ज़रूरतमंदों और रिक्शा व ट्राली चलाने वाले लोगों को मुफ्त फराहम करके उनका सहारा बन रही हैं। मधु और रेनू ने बताया कि कपड़े खरीद कर रिक्शा चलाने वालों, मजदूरों और मलिन बस्ती के लोगों को हमारी टीम की बहनें मुफ्त रोज़ाना 400 से 500 मास्क बनाकर तकसीम कर रही हैं कि कोरोना की वबा में लोग अपने और अपने कुंबे के लोगों के खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं तो वो मास्क कहाँ से ख़रीदेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को मास्क के तई बेदार करके ही हम कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह हासिल कर सकते हैं। कम से कम 10-12 महिलाएं जो विकलांग हैं वो आकर डेली कम से कम 50-100 मास्क बनाती हैं और जो रोड पर रिक्शा चालक हैं और गरीब मनील बस्तियां हैं, बच्चे जो वहाँ के लोग हैं जो ये 10-20 रुपया खर्चा करके नहीं खरीद सकते हैं, उनको उस जगह जाके ये मास्क को वितरण करवाते हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है उससे वो अपना बचाव कर सके और साफ़ सफाई से मतलब रह सके। इसी उद्देश्य से ये सब हमारी विकलांग महिलाएं जो हैं वो लगातार निरंतर आज से अहम खबरें एक बार फिर काम कर रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के अवामी नुमाइंदों और समाजी खिदमतगार तंजीमों से किए मुज़ाकरात। कहा, कोरोना के दौर में आप लोगों ने पूरी ताकत से की है लोगों की खिदमत। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क तंजीम के ज़रिए जम्मू कश्मीर में बने 6 पुलों का किया इफ्तिताह। इन पुलों की तामीर से स्ट्रेटेजिक सलाहियत में इजाफे के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में आमोदरफ्त होगी आसान। कानपुर के चौबेपुर में सीओ समेत 8 पुलिस एहलकारों का कत्ल करने वाले विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने योगी आदित्यनाथ को फ़ोन पर फराहम की मालूमात। और विकास दुबे के 2 साथियों से आज उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ तसादुम। प्रभात मिश्रा को कानपुर तो परवीन दुबे को इटावा पुलिस ने तसादुम में किया हलाक। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए। आदाब।